पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने एक बार फिर ऑक्सीजन प्लांट के लिए जारी की 25 लाख रुपए की सांसद निधि को लेकर राज्यसभा सांसद पर निशाना साधा। वहीं इसे लेकर एक बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से जिले में 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और भाजपा आंकड़े छुपा रही है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को फिर आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सांसद की सांसद निधि को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सांसद निधि से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट और सरकारी मीटिंग का बीजेपीकरण करने को लेकर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर समय पर ऑक्सीजन प्लांट लग जाता तो शायद बड़वानी में कोरोना से इतनी मौतें नहीं होती। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिला क्राइसिस कमेटी की जो बैठक में जो मुद्दा मैंने और मेरी पार्टी के लोगों ने जो उठाया था वो ये था कि यहाँ से जो राज्यसभा सदस्य हैं श्री सुमेर सिंह सोलंकी जी, उन्होंने 21 अप्रैल को ये पत्र लिखा था कि मैं मेरी सांसद निधि से बड़वानी जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मैं 25 लाख रुपए देता हूँ। ये 21 अप्रैल को बोला था। लगभग 35 से 40 दिन बीत जाने के बाद मैंने जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि आज 35-36 दिन हो गए हैं और आपके ऑक्सीजन प्लांट का कहीं भी अता पता नहीं है और न आपके लेटर का अता पता है। और उस समय बड़वानी जिले में मैं समझता हूं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण काफ़ी लोगों की मौत हो गई। लगभग बड़वानी जिले में ये कोरोना के सेकंड फेज में लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो मैंने ये मुद्दे को वहाँ उठाया था। उसके बाद में मेरे उस मुद्दे को उठाने के बाद सुमेर सिंह जी ने और गजेंद्र सिंह दोनों सांसदों ने और भाजपा के जिलाध्यक्ष और भाजपा के लोगों ने मेरे जगह जगह पुतले जलवाए थे। मैं आज भी सुमेर सिंह सोलंकी से और भाजपा से और सरकार से, जिसमें मैंने कलेक्टर से ये प्रश्न किया था उस समय कि वो ऑक्सीजन प्लांट वाला लेटर कहाँ है और वो राशि कहाँ है और कब तक ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा, उस समय मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिला था। इसलिए मैंने प्रेस नोट में ये बात, एक प्रेस नोट भी मैंने बना कर दिया था और ये बात मैंने कही थी कि अगर इस तरह से ऐसे लेटर लिखते रहोगे और ऐसी राजनीति करते रहोगे और सरकारी मीटिंगों का अगर भाजपाकरण करते रहोगे तो कोरोना से जो मौतें हुई है उन मौतों को रोक नहीं पाओगे। आगे तीसरा फेज जो आने वाला उसके लिए भी आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो मेरा ये कहना था कि अगर समय पर वो ऑक्सीजन प्लांट लग जाता तो बड़वानी जिले में हजारों लोगों की मौत नहीं होती। और अब मुझे ये पता चला है कि देखो, एक तो जगह जगह मैंने बड़वानी जिले की लोगों की, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लोगों की बात उठाई कि मौतों से लोग कोरोना से बच सके, उसके लिए भाजपा ने पुतला दहन मेरा किया था। आज मैं फिर पूछ रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, दोनों सांसदों से और भाजपा से और शिवराज सिंह जी से, कि वो जो ऑक्सीजन प्लांट सांसद निधि से जो लगना था सुमेर सिंह सोलंकी जी की राशि से, वो ऑक्सीजन प्लांट कहाँ है। 25 लाख रुपए की सांसद निधि को लेकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। उनका कहना है कि कोरोना से जिले में 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मुझे अभी पता चला है मेरे सोर्सों से, मेरे सूत्रों से, कि ऑक्सीजन प्लांट जिसके लिए 25 लाख सुमेर सिंह जी ने जो लेटर लिखा था, अब वो निरस्त करने का भी लेटर जिला योजना मंडल में कर दिया है कि मैं ऑक्सीजन प्लांट के लिए दी हुई राशि को मैं निरस्त करता हूं। तो मैं जानना चाहता हूं बड़वानी जिले के शासन प्रशासन से, दोनों सांसदों से और शिवराज सिंह जी से, कि जो तीसरे चरण की, जो कोरोना के तीसरे फेज की जो आशंका जताई जा रही, अगर मान लो वो अगर तीसरा फेज भगवान न करे कि आए और अगर आ गया तीसरा फेज कोरोना का, तो देखो पहले से सेकंड ताकतवर तरीके का फेज था कोरोना का और दूसरे के बाद अगर तीसरा आता तो वो और उससे ज़्यादा स्ट्रांगली और ताकतवर तरीके का रहेगा। भाजपा अगर इस तरह की ही भाजपाकरण करती रही सरकारी मीटिंगों का और ऐसे ही पत्र देकर निरस्त करते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये गंभीरता से और सीरियसली ये सरकार लोगों को बचाने के लिए ले रही है। तो जितनी भी जो जाने गई उन जानों का हिसाब भी ये दे और उसके बाद वो ऑक्सीजन प्लांट वाला जो लेटर निरस्त क्यों किया है, जिसको हमने उठाया था और हमारी बात उठाने के बाद हमारे और कांग्रेस पार्टी के लोगों को उनके पुतले जला रहे हैं, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाजपा का चरित्र स्पष्ट सामने आ गया है और ये उजागर आ गया है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि लेटर लिख दिया है निरस्त करने का और ऑक्सीजन प्लांट सुमेर सिंह जी ने निरस्त करने की जिला योजना मंडल में लेटर आ चुका है। क्या आकलन लगता था आपको, जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा क्या होना चाहिए? 1000 से ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारियों ने, जो हमारे सेक्टर के, मंडलम के, ब्लॉक के और उसके बाद हमारे जिले के जो पदाधिकारी है, आम हमारे जो कार्यकर्ता है, सभी बूथों पर हम लोगों ने एक फॉर्मेट भी बनाया है और उस फॉर्मेट में हम लोग जानकारी भी ले रहे हैं
बड़वानी जिले में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेकंड फेज में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और मध्य प्रदेश में आदरणीय हमारे नाथ साहब ने जैसा जो बोला 1 लाख से अधिक, बिल्कुल 1 लाख से अधिक मौतें हुई है। ये गवाह है शमशान और कब्रिस्तान। भाजपा इस पर भी राजनीतिकरण कर रही है और भाजपा इन आंकड़ों को छिपाना चाहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमारे प्रदेश और देश में है। समय आने दीजिए, ये सबक मध्य प्रदेश की बड़वानी जिले की और देश की जनता भाजपा को सिखा के रहेगी। देखा जाए तो पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के सांसद निधि की राशि को लेकर किए खुलासे से बड़वानी की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।